खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना जो यहाँ से शुरू हुई थी, शिवराज सिंह चौहान को उसका पूरा श्रेय जाता है। उस योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? तो पिछले 1.5 साल के आंकड़े जो हमने देखे उसमें 25,000 करोड़ से ज़्यादा बहनों को दिया है इस योजना के ज़रिए, लेकिन दूसरी तरफ जो कर्ज लिया गया है वो 42,500 करोड़ का लिया गया। बाकी पार्टियों में और बीजेपी में क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं, क्या अंतर महसूस करते हैं? शुरुआत आपकी राजनीति में जो हुई उससे पहले सिलाई का काम करती थी आप, तो उस बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताइए अपना प्लीज। और भोपाल आना है तो क्यों आना है ये तो पता नहीं था जी। जब हम ट्रेन में बैठने लगे तो हमारे विजेंद्र जो आपके IBC 24 के न्यूज़ एंकर हैं वो दौड़ कर आए और चलती ट्रेन में हम बोले भाई ट्रेन चल गई है, अब हम कोई नहीं बोल पाएंगे। तो मीडिया क्यों आया दौड़ लगा के, ये समझ में भी नहीं आया। राजनीति में एक सामान्य कार्यकर्ता खास तौर पर भाजपा पार्टी के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को देखने के बाद में मिल जाएगी। आप सबका IBC 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है और मेरे साथ में जो इस समय हैं, जो शख्स इस समय हैं, उनका नाम सुमित्रा बाल्मीकि जी है, क्योंकि भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर राजनीति में जिन्होंने अपना कदम रखा था उसके बाद फिर सीधे राज्यसभा पहुंची है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो सारी बात कही जाती है, पहला ही सवाल जो है मेरा वो ये रहेगा कि एक सामान्य कार्यकर्ता थी आप पहले और उठ करके उसके बाद फिर बीजेपी ने आपके अंदर वो खूबी देखी और फिर आपको राज्यसभा लेकर के गए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिन पर परिवारवाद बहुत ज़्यादा हावी रहता है, लोग भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो बाकी पार्टियों में और बीजेपी में क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं, क्या अंतर महसूस करती हैं? देखिए, बाकी पार्टियों से बीजेपी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है और विचार आधारित काम करती है। इसमें जो व्यक्ति यहाँ पर अन्य लोगों में परिवार से या उनके उस माध्यम से आते हैं, यहाँ बीजेपी की एक खासियत है और विचारधारा ये है कि जो ज़मीन में काम करने वाला व्यक्ति है, जिसका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, वही व्यक्ति ऊपर आता है। तो मैम उसके साथ में मैं अभी सुन भी रहा था कि आपकी जो जर्नी रही थी, किस तरीके से आपको IBC 24 के ही चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट जबलपुर के जो हैं विजेंद्र जी, जिनका जो महाकौशल चैनल हमारा संभालते हैं, जी, उनके ज़रिए पता चला था आपको। वो थोड़ी सी अगर आप ब्रीफ में स्टोरी वो बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि डिजिटल पर क्या है ना, सारी चीज़ें इनफॉर्मल चलती हैं, तो युवा भी आपको सुन रहा है इस समय और ख़ासतौर पर जो पार्टी के लोग रहेंगे, जो पार्टी को पसंद करने वाले लोग रहेंगे, वो भी सुन रहे होंगे। तो आप बताइए ताकि औरों के लिए भी एक मोटिवेशन रहे कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी क्या दर्जा मिल सकता है। देखिए, सामान्य तो खैर परिवार से हूँ जी, सामान्य कार्यकर्ता हूँ और ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ। और मान लीजिए पार्षद से सीधे यदि पार्लियामेंट कोई जाता है जी, तो मानकर चलिए कि उसको खुद ही पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन में भी हम बैठ गए और हमने कोई टीवी नहीं देखी, हमारे पास कोई सीधा फ़ोन इस बात का नहीं आया कि आपको राज्यसभा भेज रहे हैं। आपको सिर्फ ये कहा कि आपको भोपाल आना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो यानी भोपाल आना है। और भोपाल आना है तो क्यों आना है ये तो पता नहीं था जी। जब हम ट्रेन में बैठने लगे तो हमारे विजेंद्र जो आपके IBC 24 के न्यूज़ एंकर हैं वो दौड़ कर आए और चलती ट्रेन में हम बोले भाई ट्रेन चल गई है, अब हम कोई नहीं बोल पाएंगे। तो मीडिया क्यों आया दौड़ लगा के, ये समझ में भी नहीं आया जी। उन्होंने कहा कि आपको दीदी पता है आप कहाँ जा रहे हैं? भोपाल जा रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं, आपको पता है क्या? मैं बोली नहीं, बस मुझे ये है कि मैं भोपाल जा रही हूँ। तो बोले कि चैनल में हमारे चल रहा है कि आपको राज्यसभा भेज रहे हैं, तो आप उसके बारे में बोलना चाहेंगी क्या? तो जो राज्यसभा का नाम सुना तो फिर किम किताब विमूढ़ हो गए कि क्या बोले अब। तो ये दिमाग में आया कि संगठन जहाँ उचित समझेगा वहाँ कार्यकर्ता की उपयोगिता रखेगा। पार्टी में कार्यकर्ता की उपयोगिता दी राज्यसभा में है तो मैं पार्टी कार्यकर्ता हूँ और राज्यसभा में यदि मुझे भेजा जा रहा है तो मैं कार्यकर्ता के नाते राज्यसभा में जा रही हूँ। देखिए, मतलब आप सब लोग भी सोचते होंगे ना कि जो रिपोर्टर्स रहते हैं, जो हम पत्रकार रहते हैं, वो हर समय सवालों के साथ जाते हैं, लेकिन ट्रेन में बैठते समय तक जो सवाल इनके मन में था
कि ये क्यों इनको भोपाल बुलाया जा रहा है, उसका जवाब हमारे संवाददाता ने, जो हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है जबलपुर के, उन्होंने दिया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ रही। और जिस तरीके से आपका पूरा कार्यकाल रहा है, शुरुआत आपकी राजनीति में जो हुई, उससे पहले सिलाई का काम करती थी आप, तो उस बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताइए अपना प्लीज़। देखिए, राजनीति से तो दूर दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं था। साधारण परिवार की महिला, और उस समय पे महिलाओं का राजनीति में तो माना बड़ा कठिन जाता था। तो मैं सिलाई कढ़ाई सिखाती थी, और 84 से मैं 99 तक मैंने सिलाई कढ़ाई सिखाई है। मगर मैं 93 में भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में सामाजिक कार्य करते करते 99 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। तो 99 में मैं दादा ईश्वर दास रोहाणी जी के आशीर्वाद से पहला मैंने चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, और मैंने पार्षद का दायित्व संभाला। तो लोगों की जब समस्याएं होने लगी हल, पानी की समस्या, टैक्स की समस्या और बहुत सी, तो मुझे बड़ा मतलब जब किसी की समस्या हल होती है तो एक आत्मा आनंद होता है कि हमने किसी की मदद की और उनका काम हो गया, उनके चेहरे पर खुशी आ गई कि हमारा काम हो गया। तो इस कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़ते गया। जी, देखिए, वो यही बात कही जाती है ना राजनीति में, मतलब एक रात आपका मतलब जो पूरा फ्यूचर है उसको बदल सकती है किस तरीके से। आप भी एक महिला हैं, और महिला होने के नाते बहुत सारी बातें आपको भी महसूस होती होंगी महिलाओं के लिए। ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना योजना जो यहाँ से शुरू हुई थी, शिवराज सिंह चौहान को उसका पूरा श्रेय जाता है। उस योजना को आप किस तरीके से देखती हैं? लाडली बहना जो योजना है, ये वरदान है बहनों के लिए। जो बहनें अपने परिवार में 200-400-500 रुपये मंगाने में परिवार के ऊपर दबाव बनाती थी, वो सरकार ने उनके जेब खर्चा दिया है कि आप अपने 2-4-500 नहीं 1200 रुपये जो आपको मिलेंगे, 1250 रुपये, 1500 रुपये, वो आपके अपने पैसे हैं, आपकी पॉकेट मनी है। आप उसको बिंदी, चुन्नी जो भी खरीदना चाहें, चूड़ी, बिंदी, कहीं जाना चाहती हैं, बच्चों को 25-50 रुपये देना चाहती, वो आपके पैसे हैं। तो एक आत्मविभोर करने वाली योजना है ये, कि वो जब उनके खाते में जाते हैं 1250-1500 रुपये, तो वो आत्म आनंद हो जाती है कि हमारे खाते में पैसे आए हैं। पहले तो खाते ही नहीं थे बहनों के, उनके परिवार के खाते हो सकते थे, लेकिन कई परिवार आज भी देखोगे उनके कोई खाते नहीं होते थे बेचारों के। तो कम से कम उन्हें ये पता लगने लगा कि बैंक में हमारे पैसे रखने से और बैंक में हमारे पैसे आने से हम एक बहुत स्वतंत्र हो गए। तो मैडम, लेकिन एक बात इसमें ये भी है ना कि मैं पिछले कुछ आंकड़े देख रहा था, तो पिछले 1.5 साल के आंकड़े जो हमने देखे उसमें 25,000 करोड़ से ज़्यादा बहनों को दिया है इस योजना के ज़रिए। लेकिन दूसरी तरफ जो कर्ज लिया गया है वो 42,500 करोड़ का लिया गया। मतलब तकरीबन जो कर्ज लिया गया है उससे ज़्यादा, उसके आधे से ज़्यादा अमाउंट जो है वो इस योजना के लिए दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है ना कि उस कर्ज की भरपाई किस तरीके से की जाएगी, सरकार ने इसका भी तैयारी की होगी, इसका भी कुछ प्लान बनाया होगा जिसको आप बताना चाहें। हम तो ये जानते हैं कि सरकार यदि कोई प्लान बनाती है और वो एक मुश्त राशि यदि किसी योजना में खर्च करती है, तो उसका विकल्प पहले से बना के रखती है वो कहीं ना कहीं। ये भले हमको पता नहीं होता है या सामान्य पब्लिक को पता नहीं होता है कि 42,000 करोड़ यदि खर्च किया है हमारी सरकार ने, तो उसका ग्राफ 100 करोड़ का कहीं रख लिया होगा उसने। ये ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, माइंड समिट मध्य प्रदेश चल रहा है IBC 24 का, और दिन भर आपको कवरेज मिलती रहेगी। बहुत सारे वीडियोस आपको और भी देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ास तौर पर आप हमारे जो रीजनल चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। IBC 24 महाकौशल जो एक चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको इस पूरे बड़े इंटरव्यू के छोटे छोटे क्लिप्स मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैम, आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।